शरद जी, आपने क्या कर हालत कर दी है देश की। ना आपकी पार्टी को पार्टी मानने के लिए तैयार हैं, और आपके शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की मौत के तौर पर भी देखने के लिए तैयार है। क्या हालत कर दी भाई आपने, क्या कहेंगे शरद जी? लोग आपसे इतना डरने क्यों लगे? डॉक्टर साहब देखें कि हम मुझे एक कहावत याद आ रही है। अपने पूर्वांचल में कहते हैं कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। जी। लड़का बड़ा होके क्या करेगा वो पालने में पता चल जाता है। तो आप देखें कि जब इनका जन्म हुआ और नामकरण किया गया, क्योंकि जब प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो या तो नाम बदला जाता है, उसका पैकिंग बदली जाती है, या जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको बदला जाता है। तो जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको तो बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद ही पार्टी है। जी। और तो इन्होंने प्रोडक्ट बदल दिया और उसका नाम बदल दिया। अब आप देखें कि नाम पे जो है, अभी जो युवा नेता है, ईमानदार नेता है, ममता दीदी, इन तीनों में भी तय नहीं कि नाम किसने दिया है। जी। नीतीश बाबू कहते हैं कि ये नाम बिल्कुल गलत है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। जितना मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का है, 12 विधायकों का, वो सब टीएमसी में चला गया है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, वो इनके साथ कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी इनको वहां घुसने देने को तैयार नहीं है। और जितना भी 3/4 पार्टियां जो इसमें ठगबंधन में बनी है, वो तो सारी कांग्रेस को निपटा के बनी है। जी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को निपटा के बनी, नीतीश, लालू जी, सपा, जितने भी पार्टियां हैं वो सबकी सब जो है वो, चाहे शरद पवार ले लीजिए, सब के सब जो है वो कांग्रेस को निपटा के बने हैं। अब इनके पास सिवाय सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के, इनके पास अब कुछ रहा नहीं है। और पहले ये गाना गाते हैं कि हम साथ साथ हैं, और जब बैठते हैं, जैसे अभी अजय जी ने कहा कि इनकी जब हम लोगों की बैठकें हुई हैं, तो जब ये बैठते हैं तो ये हो जाता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी। तो बात तो वो होगी भाई, तुम्हारे अंगने में मेरा काम होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई तैयार नहीं है। तो कौन अपनी सीटें देने को तैयार है? क्या सपा इनको सीट दे देगी? आप देखें कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को उन्होंने दिल्ली में निपटाया, पंजाब में निपटाया, और जितनी भी 13% वोट मिला है आम आदमी शरद पार्टी जी, को आप तो गुजरात। ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको तो बड़ा बना दिया भाई। इनको निपटाया, उसके साथ में आपको भी तसल्ली से निपटाया भाई। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं? दिल्ली में आपकी क्या हालत हुई, पंजाब में आपकी क्या हालत हुई, तो इसको भी तो याद रखिए ना। आप अजय उपाध्याय जी को आईना दिखा रहे हैं, पर एक आईना अपने पास भी तो रखिए कि आपके साथ क्या हुआ। पंजाब में, तेलंगाना में हम मेन कंटेस्टेंट कभी नहीं थे। जी। वहां पे हम लोग, हम भी वहां संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मेन कंटेस्टेंट हम लोग नहीं थे वहां पे। जी। लेकिन जहां जहां हमारी इनकी सीधी टक्कर हुई है, वहां वहां नतीजा मिल गया है। आप देखें कि जब ये पदयात्रा में निकले थे, तो आधे रास्ते में वो भारत जूडो यात्रा, जो जोड़ो यात्रा थी, वो भारत जूडो यात्रा हो गई। लोगों को जूडो कराटे सिखाने लगे। जब यात्रा खत्म हुई, उससे पहले गुजरात में इनके पास विपक्ष के अध्यक्ष का पद था। जब यात्रा खत्म हुई तो वो पद भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे यह है कि देगा कौन किसको, क्योंकि जो अंग्रेजी में कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल। जी। अब यहाँ बारीकियों में जाएंगे तो कौन किसके साथ खड़ा होगा, वो तो सब ठीक है, सब साथ खड़े हैं। जी। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई तुम्हारे अंगने में मेरा काम कब आएगा, मुझे अपने आंगन में कब बुलाओगे? वो कहते हैं अखिलेश वखिलेश क्या है। अखिलेश जी कहते हैं कि ये चिरकुट